इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एसबीआई के अंतर्गत यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत पीओ पोस्ट के लिए जो फॉर्म भरा जा रहा है इसका लास्ट डेट रखा गया है। ठीक है, 27/9 तक आपको रखा गया है। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको 27/9 तक डेट रखा गया है। तो इस वीडियो में बताने वाला है कि अगर जो आप लोग फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, तो उस फॉर्म में आपको फोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेस और एक डिक्लेरेशन, ठीक है, किस तरह से आपको अपलोड करना है, कितना साइज रहेगा, कितना केबी के रहेगा, कैसे साइज को सेटिंग करना है, तो इस वीडियो में फुल डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो फुल प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि आपका जो फोटो का साइज कितना होना चाहिए, सिग्नेचर का साइज कितना होना चाहिए, और यहाँ पे थंब इम्प्रेस का साइज कितना होना चाहिए, और डिक्लेरेशन है जो आपको किस तरह से यहाँ पे यानी लिखना है। उसके बाद डिक्लेरेशन को लिखकर आपको कितना केबी में साइज में सेटिंग करना है और किस तरह से अपलोड करना है। तो इस वीडियो बन रही है, फुल प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी इस तरह से नए नए वीडियो देखने के लिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जब आप फॉर्म भरिएगा, ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आपको फोटो और सिग्नेचर, सबसे पहले बेसिक इन्फो के बाद आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए ऑप्शन आता है। ठीक है, अब यहाँ पे अपलोड वाला ऑप्शन में फिर आएंगे तो यहाँ पे आपको, ठीक है, लेफ्ट थंब इम्प्रेस यहाँ पे अपलोड करना है और यहाँ पे हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन यहाँ पर लिख के आपको अपलोड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे नोटिफिकेशन में आएंगे। ठीक है, कि आपका नोटिफिकेशन के माध्यम से बताएंगे कि इसका गाइडलाइन जो बताया गया है फोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेस का, कि आपको कितना केवी को होना चाहिए, है ना, और डिक्लेरेशन आपको किस तरह से लिखना है और उसको भी कितना केवी में होना चाहिए। तो यहाँ पर नीचे आएंगे। ठीक है, नोटिफिकेशन जैसे डाउनलोड कीजिएगा तो यहाँ पर पेज नंबर आपको साथ में चलाना है, सबसे लास्ट में चलाना है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए बताया गया है गाइडलाइन के बारे में बताया गया है। ठीक है, कि गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग एंड अपलोड फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, ठीक है, एंड हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे फोटो और सिग्नेचर के लिए। ठीक है, कि फोटो और सिग्नेचर के यहाँ पर गाइडलाइन क्या बताया गया है। ठीक, फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पर देखिए जो बताया गया है आपका। ठीक है, आप यहाँ पे डायमेंशन सेटिंग करने के लिए भी बताएंगे कि आपको डायमेंशन कैसे सेटिंग करना है। यहाँ पर 200x230 दिया गया है पिक्सल में। ठीक है, यहाँ पे डायमेंशन जो बताया गया है कि 200x230 पिक्सल में करना है। और इसका जो साइज रहेगा 20 KB से लेके 50 KB के बीच में होना चाहिए। ठीक है, 20 KB से लेके 50 KB के बीच में होना चाहिए। अब 40, 45, 48 साइज रखिएगा तो यहाँ पर ले लेगा। यहाँ पर कितना लोग क्या करते हैं कि 20 KB से मांग रहा है तो 20 KB रखते हैं, 50 KB मांग तो 50 KB, नहीं, उसके बीच में रखना है, 20 और 50 के बीच में रखना है। जैसे 40, 45, 48 इस तरह से कीजिएगा तो ले लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, डायमेंशन सेटिंग करने के लिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आगे सिग्नेचर के लिए, क्योंकि सिग्नेचर भी आप लोग का सेटिंग करने के लिए बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए सिग्नेचर के लिए बताया गया है कि द अप्लीकेंट हैज टू सिग्नेचर ऑन वाइट पेपर विथ ब्लैक इंक पेन। ठीक है, आपको क्या लेना है, सिग्नेचर जब यहाँ पर कीजिएगा तो को ब्लैक पेन से, ठीक है, एक सादा पेज पे आपको ब्लैक पेन से साइन करना है। ठीक है, जैसे कि हम बताया गया है कि वाइट पेपर विथ ब्लैक इंक पेन। ठीक है, आपको एक सादा पेपर लेना है और उस पर ब्लैक इंक से, मानो काला पेन से आपको साइन करके यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो बताया गया है कि इसका जो डायमेंशन रखा गया है 140x60 पिक्सल में रखा गया है। ठीक है, इसका जो डायमेंशन रखा गया है 140x60 रखा गया है। इसका जो साइज आपको रहने वाला है 10 KB से लेके 20 KB के बीच में होना चाहिए। ठीक है, इसका जो साइज होगा 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। इसको भी 18, 19, 15 इस तरह से कीजिएगा तो ले लेगा ऑटोमेटिक। अब यहाँ पे बात करेंगे कि को डायमेंशन कैसे सेटिंग करना है। ठीक है, डायमेंशन या साइज कैसे सेटिंग करना है, तो इसके लिए देखिए हम एग्जांपल की तरह के आपको फोटो एक दिखाए, है ना, एक आपको डेमो की तरह में फोटो एक ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए फोटो है, तो इस पर जैसे इसको देखें कितना केवी के है, क्योंकि यहाँ पर जो साइज मांगा गया है, ठीक है, यहाँ पर साइज जो मांगा गया है आपका फोटो का, यहाँ पर देखिए फोटो का जो साइज मांगा गया है 20 KB से लेके 50 KB के बीच में होना चाहिए, 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख लेंगे क्या साइज कितना का है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक भी कीजिएगा तो यहाँ पर नीचे में बताता है आपका आइटम सिलेक्ट, और यहाँ पर केवी में 22 KB, या इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो आपका यहाँ पर, ठीक है, साइज में आपको बताएगा। तो 20 KB से लेकर 50 के बीच मांग रहा है तो 22, 24 है। ठीक है, तो ये तो सही है। तो इसके लिए अब उसके बाद डायमेंशन सेटिंग करना है। ठीक है, तो डायमेंशन जो बताया गया आपका डायमेंशन 200, 200x230 पिक्सल में। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे
फोटो पे राइट क्लिक कर देना है और यहाँ पे एडिट वाला ऑप्शन पे जाना है। ठीक है, इस पे एडिट पे ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे रिसाइज वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे रिसाइज वाला ऑप्शन पर क्लिक कीजिए तो आपका इस तरह से फिर से एक छोटा सा विंडोज खुलेगा और यहाँ पर को पिक्सल वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, ये पिक्सल वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और फिर से एक बार फिर नीचे आना है। अब मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को अनटिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देख कितना मांगा है, 200 इंटू 230। ठीक है, ये जो डायमेंशन बताया गया आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ जो डायमेंशन जो आपको बताया गया है, ठीक है, 200 यहाँ पर जो लिख रहा है 200 230, तो यहाँ पे 230 कर दिए। उसके बाद यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर देखिए डायमेंशन में सेटिंग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फाइल में जाएंगे और यहाँ पर सेव करेंगे या सेवेज करेंगे और यहाँ पर जेपीजी फाइल में सेव कर देना है। ठीक है, ये आपका डायमेंशन सेटिंग करने के लिए हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे सिग्नेचर को, तो सिग्नेचर के भी उसी तरह से सेव करेंगे। यहाँ पर जो पिक्सल में मांगा गया है डायमेंशन, ठीक है, 140x60, तो उसी तरह से यहाँ पर सिग्नेचर में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए राइट क्लिक कर देंगे और यहाँ पे पहले प्रॉपर्टी देख देंगे कितना के बी का है, 33 के बी ज़्यादा है। ठीक है, तो ज़्यादा इसको कम करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सिग्नेचर का जो साइज जो मांगा गया है, ठीक है, 10 के बी से लेके 20 के बी के बीच में होना चाहिए। इसको साइज को कम करने के लिए इस पर राइट क्लिक करें, फिर एडिट में जाएंगे और यहाँ पर रिसाइज में जाएंगे और इसको परसेंटेज कितना है, 100 है तो इसको 70 कर देंगे, यहाँ पर कम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इसमें जाएंगे और यहाँ से सेव पर क्लिक कर देंगे जेपीजी में, तो आपका यहाँ पर फाइल जो है यहाँ पर सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट क्लिक कर देंगे, यहाँ पर एडिट में जाएंगे और यहाँ पर डायमेंशन सेटिंग करने के लिए रिसाइज में जाएंगे और यहाँ पर पिक्सल में जाएंगे, मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को अनटिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर 140/60 लिखेंगे, ऊपर में 140 लिखेंगे, ठीक है, और नीचे यहाँ पर 60 लिख देना है। और यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे 140/60 इसलिए लिखें क्योंकि यहाँ पे आपको बताया गया है नोटिफिकेशन में कि जो डायमेंशन आना चाहिए सिग्नेचर का, एक सिग्नेचर का आपको डायमेंशन आना चाहिए 140x60 पिक्सल में। ठीक है, इसलिए हम लिखे हैं 140x60, 140x60। उसके बाद आप ओके पर क्लिक कर देंगे तो आपका यहाँ पर देखिए डायमेंशन में सेटिंग हो जाएगा। फिर से यहाँ पर फाइल में जाएंगे और पर सेव पर क्लिक कर देंगे तो आपका फाइल यहाँ पर सेव हो जाएगा। ये सारा चीज़ सेव करने के बाद आपका यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे थंब इम्प्रेस और यहाँ पर डिक्लेरेशन के बारे में जो यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, लेफ्ट थंब इम्प्रेस हो गया और यहाँ पर हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन हो गया। तो इसके लिए फिर से यहाँ पर नोटिफिकेशन में आएंगे और यहाँ पर देखिए ऊपर में ही डिक्लेरेशन के बारे में बताया गया है। ठीक है, सबसे पहले डिक्लेरेशन के बारे में बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो डिक्लेरेशन यहाँ पर लिखना है, द टेक्स्ट द हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन इज फ्लो। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक सादा पेज लेना है, आपको रूलिंग वाला पे नहीं लिखना है। ठीक है, आपको रूलिंग वाला पे नहीं लिखना है, एक सादा पेज लेना है और सादा पेज पे है ना, यहाँ पे आई जो लिखा हुआ है, आई से स्टार्टिंग करेंगे, यहाँ पर जो लाइन दिया हुआ है, ठीक है, तो इसके जगह पर अपना नाम लिखेंगे। जैसे कि एग्जांपल की तरह बता दे रहे हैं, पे अपना सिंपल सा लिखना है आई, अपना नाम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद यहाँ पर माइंस तक आपको यहाँ पर लिखना है, मानो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको उतार देना है। ठीक है, बट एक बात ध्यान रखना है कि आप लोग का जो यहाँ पर हेड राइटिंग लिखना है वो आपको कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपको कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, आप सिंपल सा जिस तरह से लिखा हुआ उसी तरह से यहाँ पर सेम आपको उतार देना है, ये कोई डिक्लेरेशन में अपलोड करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आई लिखेंगे और यहाँ पे नाम लिखेंगे और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। ये नेम एज ए कैंडिडेट नहीं लिखना है। ठीक है, आपको नाम लिखेंगे और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर माइंस तक आपको उतार के यहाँ पे, ठीक है, सादा पेज पे स्कैन करके उसको अपलोड करना है। अब यहाँ पर कितना केबी में अपलोड करना है तो यहाँ से नीचे आएंगे। ठीक है, वो भी यहाँ पर बताया गया है नोटिफिकेशन में, हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन। ठीक है, हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन, ठीक है, ये आपको जो लिखना है वाइट पेपर में लिखना है विथ ब्लैक इंक से। सादा पेज उठाना है और यहाँ पे ब्लैक इंक से यहाँ पर लिखना है। ठीक है, आपको रूलिंग वाला पेज नहीं चलेगा, आपको सादा पेज उठा के यहाँ पे अब ब्लैक इंक से लिखना है। उसके बाद फाइल जो टाइप रहेगा जेपीजी या जेपीईजी में रहेगा। इसका जो डायमेंशन दिया गया है
800 इंटू 400, ठीक है। इसका जो डायमेंशन है 800 इंटू 400 पिक्सल में रहेगा, ठीक है। 200 DPI में अगर स्कैन करना है तो 200 DPI में स्कैन करना है। और यहाँ पर जो फाइल साइज रखा गया है 50 KB से लेकर 100 KB के बीच में होना चाहिए। अब यहाँ पे ये नहीं कि 50 मांगा से स्टार्टिंग है तो 50 से रखना है, आपको 100 के बीच में रखना है। और यहाँ पर नीचे में एक बताया गया है, ठीक है, कि हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन इन द कैपिटल लेटर शॉल नॉट बी एक्सेप्टेड, ठीक है। अगर आप डिक्लेरेशन को कैपिटल लेटर में लिख के अपलोड करते हैं तो उसका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से बताएंगे आप लोग का डायमेंशन सेटिंग करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड इम्प्रेस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड इम्प्रेस के लिए आपको वाइट पेपर पर, ठीक है, ब्लैक और ब्लू इंक से आपको थंब इम्प्रेस लगाना है। उसके बाद यहाँ पर जो डायमेंशन दिया गया है इसका 240 इंटू 240 दिया गया है 200 DPI में, ठीक है। और यहाँ पे इसको जो फाइल साइज रखा गया है 20 KB इंटू 50 KB, ठीक है। इसका जो फाइल साइज रखेगा 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो इसको डायमेंशन सेटिंग करने के लिए फिर से यहाँ पर चलेंगे और यहाँ पर देखिए हम आपको डेमो के लिए यहाँ पर लिए हुए हैं, इस पर राइट क्लिक कर देंगे और यहाँ पर, ठीक है, डायमेंशन के लिए फिर से पेंट वाला में चलेंगे। और पेंट वाला में आने के बाद यहाँ पर से साइज में जाएंगे और पिक्सल में जाएंगे और यहाँ पर जितना डायमेंशन दिया गया है जितना जितना दिया गया है, ठीक है। जैसा कि इसका डायमेंशन दिया गया है 240, ठीक है, 240 इंटू 240, ठीक है, 240 इंटू 240 यहाँ से ओके कर दें। और यहाँ पे फाइल में जाएंगे, यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है, ठीक है। आपका यहाँ पर डाटा सेव हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर जो बताया गया आपका हेड राइटिंग डिक्लेरेशन का जो यहाँ पर लिखिएगा सादा पेज पे, तो उसको स्कैन कर लेना है। स्कैन करके इसको डायमेंशन 800 इंटू 400 पिक्सल में सेटिंग करना है 50 KB से लेकर 100 KB के बीच में। जैसा कि यहाँ पर देखिए डेमो के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर डेमो के लिए उस पर राइट क्लिक कर देंगे और यहाँ पर देखिए इसको KB देख लेंगे, इसको 26 KB से 28 KB के बीच है, तो इसको आप बड़ा कर देंगे। बड़ा करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, एडिट में जाएंगे, ठीक है। एडिट में जाने के बाद यहाँ पर रिसाइज में जाएंगे और यहाँ से 100 है तो यहाँ पे 150 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ पर देखिए आपको पेज बड़ा आ जाएगा, ठीक है, ये बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ फिर से राइट क्लिक कर देंगे और यहाँ पर देखेंगे कितना KB का वाला है, ठीक है। प्रॉपर्टी में जाके तो यहाँ पर देखिए 68 KB का हो गया। तो आपको 50 के 100 KB के बीच में मांगा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 68 KB सही है। इसको डायमेंशन सेटिंग करने के लिए राइट क्लिक कर देंगे, उसके बाद एडिट में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर साइज में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पिक्सल ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को टिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर 800 इंटू 400 यहाँ पर लिखना है, ठीक है, 800 इंटू 400 यहाँ पर लिखना है और यहाँ पे ओके कर देना है। तो ये आपका डायमेंशन में सेटिंग हो जाएगा। उसके बाद फाइल में जाएंगे और यहाँ पर सेव पर क्लिक करके सेव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद थंब इम्प्रेस और हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन यहाँ पे अपलोड करेंगे तो अपना आसानी से यहाँ पे अपलोड ले लेगा, ठीक है। इसका जो JPG फाइल में होना चाहिए, आपको PDF फाइल में अपलोड नहीं करना है ये हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन को, ठीक है। जैसा कि देखिए आप लोग को बता दें, ठीक है, कि आपका जो फोटो सिग्नेचर थंब इम्प्रेस और डिक्लेरेशन किस तरह से यहाँ पे फाइल को सेटिंग करके अपलोड करना है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।